कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है। ये जो मनुष्य शरीर है 84 लाख दिनों से श्रेष्ठ शरीर है। भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि हमको ये शरीर मिला। वास्तव में ये शरीर जो हमको मिला है, इस संसार चक्र से बाहर निकलने के लिए। लेकिन हम संसार चक्र से बाहर निकलने के लिए कोई प्रयास तो नहीं करके जगत के क्षणिक विषय में लग गए, और जगत के क्षणिक विषय में ऐसे हम दीवाना हैं या पागल हैं कि हमको पता नहीं लग रहा कि हम क्या कर रहे हैं। हमको जाना था कहाँ और कहाँ जा रहे हैं, हमको पता नहीं लग रहा है। तो प्रभु कृपा के आश्रित कहाँ हैं हम तो जगत के आश्रित हैं, जगत के लोगों के प्रति आश्रित हैं कि हमको कहाँ से कुछ मिल जाए। तो जैसे शराबी और पागल दो का उदाहरण दिया है। जो आदमी शराब पीता है, होश में नहीं रहता है, कहता है कि मैं होश में हूँ। पागल व्यक्ति, उसका तो दिमाग चलता नहीं है, लेकिन वो कहता है कि आप मुझे क्या पागल समझते हो। उसी तरह जगत के जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसको कहता है पंच विषय। इस पंच विषय में जो व्यक्ति लगा हुआ है, उसका हालत ऐसे होता है जैसे एक पागल व्यक्ति या शराबी। उसे कोई समझाए तो आगे से बहस करता है। अगर उसको कोई समझाने जाता है तो आगे बहस करता है कि अरे मुझे सब कुछ पता है, तो कौन है मुझे समझाने वाला। वो व्यक्ति अध्यात्म को बौद्धिक व्यायाम कहता है। जो व्यक्ति जगत में आसक्त है, जगत के विषय में आसक्त है, उसको अध्यात्म एक बौद्धिक व्यायाम लगता है। लोग कहते हैं ना, ये तो जिनका कुछ काम नहीं ना, ऐसे लोगों के लिए अध्यात्म है। अध्यात्म जो है बोलते हैं ये फालतू लोगों का काम है, जिनको नहीं ना उसको इसमें अपना समय फालतू गवाता है, ऐसा वो कहते हैं। अर्थात बौद्धिक व्यायाम है। कहीं सत्संग हो रहा हो तो उधर का वो मुंह नहीं करता। अगर कहीं सत्संग हो रहा है, भगवान की बातें वहाँ चल रही है, सत्संग हो रहा है, तो उधर वो देखता भी नहीं, मुंह नहीं करता। घर में कोई संत है तो वो घर से निकल जाता है। देखो गुरु महाराज के भजन में भी लिखा है, जब मैं साधु संतों को देखता हूँ तो मैं मुंह को फैल लेता हूँ। उनको साधु उनका दर्शन करना या उनके साथ बैठ के कुछ भगवान की चर्चा करना अच्छा नहीं लगता। तो जो व्यक्ति ऐसा है कि अध्यात्म को तुच्छ मानता है, फालतू बातें कहता है, सत्संग में जाता नहीं, साधु संतों को देख करके मुंह फैल लेता है, घर में कोई संत आते हैं तो घर से बाहर निकल जाता है, कहते हैं ऐसा व्यक्ति क्या प्रभु कृपा के आश्रित हो सकता है? ऐसा जो व्यक्ति है प्रभु के कृपा के आश्रित नहीं हो सकता, वो जगत के आश्रित है। आगे प्रश्न करते हैं कि अच्छा ये क्या आसक्ति की तरह अनासक्ति के भी संस्कार होते हैं? एक महत्वपूर्ण है। आसक्ति के संस्कार तो संचित होते हैं, ये बात समझ में आती है। तो यहाँ कहते हैं भाई जिस तरह आसक्ति के संस्कार संचित होते हैं, तो क्या अनासक्ति के भी संस्कार संचित होते हैं? महाराज से अनासक्ति के भी संस्कार संचय होते हैं,
यदि आसक्ति जगत है, यदि आसक्ति जगत है तो अनासक्ति विवेक। आसक्ति यदि जगत बंधन में डालती है तो अनासक्ति जगत बंधन से छुड़ाती है। दोनों में कुछ करना पड़ता है। जब तक कर्म, भाव, विचार या संकल्प का संबंध जगत से है, चाहे जगत में प्रवेश करना हो चाहे जगत से निकलना हो, तब तक दोनों के संस्कार संचय होंगे। यदि आसक्ति के होंगे तो अनासक्ति के भी होंगे। फिर अनासक्ति के संस्कार को क्षीण करने के लिए साधना करनी पड़ती है, किंतु यह समस्या तभी तक है जब तक अनासक्ति को समाप्त करने का क्रम अभ्यास या प्रयत्न के स्तर पर आधारित होता है। अर्थात अनासक्ति के संस्कार की क्षीणता की समस्या अनुभवोपाय में ही है। अनासक्ति भी चित्त का भावी है, उसका भी समन होना चाहिए। तो जब तक हमारे अंदर दोनों है, आसक्ति और अनासक्ति, इसके अंतर्गत बात आ जाती है। यदि हमारे अंदर आसक्ति है जगत के प्रति, विभाव है, दायरे में जगत के प्रति आसक्त नहीं हो, जगत के प्रति में अनासक्ति है, अनासक्ति आसक्ति नहीं है, उसका भी एक प्रकार अभिमान है। तो जहाँ अभिमान है वहाँ के संस्कार संचित होते हैं। कहते हैं आसक्ति जगत बंधन से डालती है तो अनासक्ति जगत बंधन से छुड़ाती है। दोनों में कुछ करना पड़ता है। आसक्ति जगत में आती है तो अनासक्ति जगत से छुड़ाती है, लेकिन दोनों में कुछ करना पड़ता है, अर्थात अपना प्रयत्न है। जब तक कर्म, भाव, विचार या संकल्प का संबंध जगत से है, चाहे जगत में प्रवेश करना हो चाहे जगत से निकलना हो, तब तक दोनों के संस्कार संचय होंगे। अर्थात प्रयत्न पूर्वक जब तक हम कुछ करते हैं, चाहे अनासक्त भाव से या आसक्ति से युक्त होकर, दोनों के संस्कार संचय होते हैं। यदि आसक्ति के होंगे तो अनासक्ति के भी होंगे, क्योंकि जब तक प्रयत्न है, प्रयत्न पूर्वक जो कुछ भी हम करते हैं उसके संस्कार संचित होते ही हैं। फिर अनासक्ति के संस्कार को क्षीण करने के लिए साधन करनी पड़ती है। भाई कोई भी संस्कार हमारे चित्त के अंदर संचित हो जाते हैं, चाहे अनासक्ति की क्यों न हो, तो उसको क्षीण करने के लिए हमको साधन करना ही पड़ेगा। किंतु यह समस्या तभी तक है जब तक अनासक्ति को समाप्त करने का क्रम अभ्यास या प्रयत्न के स्तर पर आधारित होता है। तो ये जो समस्या है कि हमारा जो साधन है ना, साधन सेवा हो या निष्काम कर्म हो, अभ्यास का समाप्त करने का क्रम अभ्यास या प्रयत्न के स्तर पर आधारित है कि ये अनासक्ति को समाप्त करने के लिए हमको अभ्यास या प्रयत्न के स्तर पर, अर्थात अनासक्त के संस्कारों की क्षीणता की समस्या आणवोपाय में है। प्रयत्न पूर्ण है उसको कहा जाता है आणवोपाय। आणवोपाय, शाक्तोपाय और सांभोपाय, तीन प्रकार के जो उपाय है संस्कार को क्षीण करने के लिए। उपाय अर्थात अणु, अर्थात जहाँ जीव भाव है और मेरापन है, जहाँ अभिमान है। अनासक्ति चित्त का एक भाव ही है, उसका भी समन होना चाहिए। तो अनासक्ति जो प्रश्न किए थे कि महाराज आसक्ति के संस्कार संचित होते हैं, तो बात हमको समझ में आती है, लेकिन अनासक्ति के भी संस्कार संचित होते हैं क्या? तो कहते हैं अनासक्ति के भी संस्कार संचित होते हैं और उसका भी समन होना चाहिए, उसका भी क्षीण होना चाहिए। शक्ति जागृति के साधन स्तर पर अनासक्ति के संस्कारों के क्षय की समस्या उदय नहीं होती, क्योंकि उसमें आसक्ति के संस्कारों का क्षय जागृत शक्ति की क्रियाओं में स्वभावतः होता है। अनासक्ति आसक्ति का विरोधी भाव है। जब तक दोनों में से कोई एक भी है, संस्कार संचय होगा। यहाँ आगे बात को स्पष्ट कर देते हैं कि अनासक्ति और आसक्ति, ये जो दो भाव है
आसक्ति के विरोधी भाव है अनासक्ति, अर्थात जहाँ आसक्ति है तो वहाँ अनासक्ति भी है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये दोनों के भाव को समाप्त करना पड़ेगा। तो ये कब संभव है? जब हम भाव अभाव से ऊपर उठ जाएंगे, अर्थात हमारे अंदर गुरु की कृपा से जब शक्ति जागृत हो जाएगी, क्रियाशील हो जाएगी, तो ये दोनों भाव के जो है आसक्ति अनासक्ति, उसके जो संस्कार संचय होते हैं वो क्षीण हो जाएंगे। जब तक दोनों में से कोई एक भी है संस्कार संचय होगा, किंतु शक्ति जागृति के साधन से कोई भी उदय नहीं किया जाता, कोई उदय नहीं किया जाता। विरोधी भाव उदय करने की साधना अभ्यास के अंतर्गत है। जहाँ की बात है वहाँ अभ्यास के अंतर्गत साधना है कि हम प्रयत्न पूर्वक करते हैं, किंतु जागृत दृष्टा भाव में क्रिया का अवलोकन ही रह जाता है, कोई कर्ता भाव या विरोधी भाव नहीं होता। इसलिए आसक्ति के संस्कार क्षीण तो होते हैं, किंतु अनासक्ति के संचय नहीं होते। जब तक हमारा प्रयत्न है वहाँ संचय का क्रम चालू रहता है, और जहाँ शक्ति जागृत होकर क्रियाशील है, हम दृष्टा भाव में रह जाते हैं, केवल दृष्टा भाव में क्रियाओं का अवलोकन है, तो वहाँ कर्ता भाव या विरोधी भाव दोनों भाव नहीं होते, क्योंकि वहाँ कर्ता नहीं है, केवल दृष्टा भाव है। इसलिए आसक्ति के संस्कार क्षीण तो होते हैं, किंतु अनासक्ति के संचय नहीं होते। जो प्रश्न किए थे अनासक्ति के संस्कार संचित होते हैं क्या, तो उसके उत्तर में आखिर में बता रहे हैं कि जब शक्ति क्रियाशील हो जाती है, संचित संस्कार को क्षीण करती है, जो आसक्ति युक्त होकर हमने कर्म के संस्कार संचित किए थे, किंतु अनासक्ति के जो संस्कार संचय होते हैं बोलते हैं यहाँ संचित नहीं होते। क्यों? कि वहाँ हम दृष्टा भाव में रहते हैं। यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर देखा जाए तो अनासक्ति में भी आसक्ति छिपी है, तब साधक को अनासक्ति से आसक्ति हो जाती है। अतः जहाँ आसक्ति या अनासक्ति कुछ भी है वहाँ संस्कार संचय है। और आगे कहते हैं कि यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार करके देखें तो अनासक्ति के अंदर आसक्ति भाव छिपी है, क्योंकि मैं अनासक्त हूँ, मेरे अंदर कोई आसक्ति नहीं है। जब मैं ये कहता हूँ उसके अंदर मेरे एक सूक्ष्म अहंकार है, वो जो सूक्ष्म अहंकार है उस सूक्ष्म के कारण आसक्ति भी वहाँ है। और आसक्ति है तो फिर वो बोलते हैं साधकों को अनासक्ति से आसक्ति हो जाती है। ऐसे जहाँ सूक्ष्म अहंकार है ऐसे साधकों को अनासक्ति आसक्ति हो जाती है। अतः जब अनासक्ति कुछ भी है वहाँ संस्कार संचय का क्रम चालू रहता है। तो ऊपर उठना। आगे प्रश्न करते हैं, मन में आसक्ति या अनासक्ति कुछ तो रहेगा ही महाराज से? नहीं, मन में शक्ति तथा अनासक्ति के दोनों भाव निकल जाने चाहिए, तभी चित्त की स्वाभाविक अवस्था आएगी। आसक्ति एवं अनासक्ति दोनों आवरण रूप है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम किसी व्यक्ति को लोहे के साकल में बांध दें या सोने के साकल में बांध दें, है तो बंधन। भाई हम किसी को बोलेंगे चलो भैया आपको हम सोने के साकल से बांधेंगे, वहाँ करेगा क्या? बोलेगा भाई बंधन तो है ना, सोने के साकल तो क्या हुआ? तो जो अनासक्ति है तो अच्छी बात, लेकिन जहाँ विरोधी भाव है अनासक्ति और आसक्ति दोनों है तो दोनों के संस्कार संचित होते हैं। तो कह रहे हैं कि दोनों के आवरण रूप हो जाते हैं, तो दोनों से साधक को ऊपर उठना पड़ता है। आगे का प्रश्न है कि वो यहाँ विषय बदल जाता है। प्रश्न, तभी मन नारायण कुटी का रूप लेगा। कब? जब आसक्ति और अनासक्ति दोनों समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद नारायण कुटी जो मन है नारायण कुटी का रूप लेगा। कहते हैं महाराज से कहते हैं नहीं, तभी नारायण कुटी बनने की प्रक्रिया आरंभ हो।
जल्दी से मन का रूप नहीं लेगा। नारायण कोटि बनने का प्रक्रिया आरंभ होगा, अर्थात शुरू होगा। कब? आसक्ति अनासक्ति दोनों भाव से जो ऊपर उड़ जाता है, उसके मन थोड़ा सा इतने निर्मल हो जाता है कि नारायण कोटि बनने के योग्य हो जाता है। इतने श्री पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री